वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम ऐसे बोलें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी तो आप लोग पहले से ही जानते हैं क्या होती है, कि कोई भी काम करने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज की ज़रूरत पड़ती है दैट इज सेड टू बी एनर्जी, उसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, यानी कि वो एनर्जी जो कि क्या हो, इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, और काम करने की ज़रूरत पड़ रही हो। अगर हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है और वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। तो कह रहा है द वर्क डन बाय a source of electricity to maintain a current in an electric circuit. In an electric circuit is also known as electrical एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि जो भी कोई भी काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए हमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है एक सर्किट में, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। एक सर्किट है हमारे पास, ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट बी मान लेता हूं, और यहाँ पे मेरे पास बड़ा वाला है पावर, छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, और ये जॉइंट सर्किट। लेट कर लो स्विच हमारे पास यहाँ पे हो, तो यहाँ देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्योंकि बड़ा वाला है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आई इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और आई इलेक्ट्रिसिटी ही बाहर भी निकल रही है। और ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक सर्किट है हमारे पास जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेट सपोज कर लेते हैं आर है, जो कि ए और बी के बीच में लगा है। वहाँ पे पोटेंशियल वी है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें यूज्ड अप हो रही है, उसको पता लगाने के लिए देखिए यहाँ पे हम एक डेरिवेशन करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कैसे कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें चाहिए जिससे हमारा वर्क डन हो सके। ये जो रेजिस्टेंस है या जो रजिस्टर है उसको ग्लो अप कर सके या वर्क कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। Let us consider an electric circuit through which charge Q, क्या चार्ज Q flow through a potential difference of V पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर Q चार्ज एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, यानी कि इस पूरी सर्किट में Q चार्ज फ्लो करे और एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V।
ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा? किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी कि जितना भी काम करेंगे सब पोटेंशियल और चार्ज के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। लेट अस सपोज कर लेते हैं वर्क डन को हम लोग कैसे लिखेंगे, W से लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को V से और चार्ज को Q से। ओके, तो देखो हमारे पास फार्मूला क्या डेवलप होके मिलेगा कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसका? चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का। बट यहीं पे हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, बट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है एंड इट कैन बी रिटन एज Q इक्वल्स टू I इंटू टी। अगर I और I इंटू टी यानी कि Q की वैल्यू जो है इसमें पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? वर्क डन इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को? V तो पहले से था, क्योंकि जहाँ पे I इंटू टी लिखना है तो VI लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक फार्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे। देखिए, जैसे ये वाला वर्क डन का फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमें क्या पता हो? पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और चार्ज पता हो। दूसरा वाला ये वाला कब यूज करेंगे? जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है और कितने टाइम इंटरवल तक यूज अप हो रहा है, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक और फार्मूला डेवलप करता हूं मैं। देखिए, बाय ओम्स लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जा कर के ओम्स लॉ देख लें एक बार। फिर से मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में ओम्स लॉ आ ही रहा है। तो ओम्स लॉ क्या देता है? V इज इक्वल टू IR देता है। अब V की वैल्यू जो है इसमें पुट कर लेते हैं अगर, तो क्या मिलेगा? लेट अस सपोज कर लो इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो अगर पुट करता हूँ तो क्या मिलता है? देखिए, W इज इक्वल टू IR इंटू IT, और सही से लिखेंगे तो I स्क्वायर RT। ये हो जाएगा क्या? W का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला। और ये कौन सा फार्मूला होगा? फार्मूला हमारा थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक, कितना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हुए। देखिए, तो यहाँ पे हमें फार्मूला क्या मिल रहा है? चलिए तो देखते हैं वर्क डन का हमें कितना फार्मूला मिला। वर्क डन का पहला फार्मूला मिला हम लोग को W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। दूसरा कौन सा मिला? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। और तीसरा कौन सा मिला हम लोग को? W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये 3 फार्मूले हमें मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन और मैं ले सकता हूँ कि जैसे हिंदी में कहावत है ना कि जितना मीठा तुमको चाहिए व्यंजन उतना ज़्यादा चीनी डालना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से जितनी भी वर्क डन आपको करनी है, वर्क डन वो हमेशा किसके होगा? एनर्जी यूज्ड के इक्वल होगा। किसके? एनर्जी यूज्ड। कितना एनर्जी यूज करना है, यानी कि जो वर्क डन होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी कि हम इन सब फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर RT भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। क्यों जूल है? क्योंकि देखो पहले से हमें पता है कि वर्क डन जो होता है उसकी SI यूनिट जूल होती है, और वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी SI यूनिट जूल होगी और वर्क डन की भी जूल होगी। ठीक है, चलिए, बट यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट जूल तो होती है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिकल बिल आता है वो जूल के फॉर्म में नहीं आता है, वो वाट के फॉर्म में आता है, किलो वाट आवर के फॉर्म में आता है। तो ये क्या है? हमारा कॉमर्शियल है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये ज़्यादा यूज हम नहीं करेंगे।
कॉमर्शियल वाला ही यूज करेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट। और क्या होती है किलोवाट, बट हम इसे हमेशा हावर में इवेल्युएट करते हैं, हावर में इवेल्युएट करते हैं। तो इस वजह से ये जो KW लिखा है मैंने, ये KWH हो जाता है और इसका मतलब क्या है किलो वाट हावर। ठीक है, अब ये बड़ी यूनिट है, इसकी छोटी यूनिट क्या हो सकती है, वाट हो सकती है। तो हावर के साथ यूज करेंगे तो वाट हावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाट हावर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पता है 1 किलो वाट हावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट हावर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1000 वाट हावर। ओके, अब देखिए 1000 वाट हावर को क्या लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड इंटू हावर को सेकेंड में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो कितना लिखूंगा 3600 सेकेंड लिख सकता हूँ। अब देखिए ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा तो क्या बचेगा 3630 और 20 यहाँ पे है, ये हो जाएगा जूल। ओके, इसको कन्वर्ट करके अगर लिखिए पॉइंट अगर हम यहाँ सोच लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे जा रहा हूँ 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है। तो देखिए घर के सामने हमेशा लिखा रहता है 2 किलोवाट आवर, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो उतनी जूल एनर्जी हम लोग यूज अप कर रहे हैं। ठीक है, एक और बड़ी यूनिट होती है इसके साथ MW, और ये कितना होता है हमारा, इसका 1 MW का मतलब क्या होता है 1 मेगावाट। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 3 जीरो और ऐड हो जाएगा तो 1 kWh इक्वल्स टू 1 kWh इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमारा SI यूनिट, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में किलोवाट आवर और जूल के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, छोटी सी चीज़ है। देखिए पीछे हमने लिखा था 1 मेगावाट, 1 मेगावाट हमेशा किसके इक्वल होगा 1 इंटू 10⁶ वाट के, किसके इक्वल होगा मेगावाट 10⁶ वाट के इक्वल होगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहले देख लें, फिर वीडियो के आखिरी में मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, इफ अ इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो फॉर 2 आवर एट अ potential difference 20 watt when electrical current flow through circuit is 5 ampere, then calculate electric energy used by
बल्ब। ओके, चलिए तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखिए सबसे पहला काम, जब भी कोई भी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो कुछ भी दिया है सब कुछ लिख डालते हैं। तो हियर देखिए क्या दिया है, हियर V इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 20 वाट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया है, 2 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी ना। तो देखते हैं कितना आता है। V कितना है भाई, V देखिए 20 इंटू 5 इंटू 2 कितना, 20 25 100 दूनी 200। और इसकी तो यूनिट जूल होती है ना। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आ गया, 200 जूल आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय बल्ब इज 200 जूल्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आज की हम लोग की इलेक्ट्रिक पावर है।